अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर मेरे पास 2 सवाल है। बोलो, ऊंची बोलो। हुजूर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कितने बहन भाई थे और कितनों ने अहमदियत कबूल की? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बहन जो थी वो तो आपके साथ तमाम पैदा हुई थी और फौत हो गई थी बचपन में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की और कोई बहन नहीं थी। आपके जो भाई थे उनमें से किसी ने अहमदियत को कबूल नहीं किया। दिल में किया होगा मगर ज़ाहिरी तौर पर नहीं किया। और जो चचाजाद भाई थे वो तो बड़े सख्त दुश्मन और मुनाफिक और मुकाबला करने वाले थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को छोड़कर आपके मुखालफीन जो थे भाइयों रिश्तेदारों में, उनकी कुल तादाद 70 बनती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि यनक़तिउ मिन आबाइका व युब्दअ मिनका, कि तेरे आबा की नस्ल काटी जाएगी और तुझसे नस्ल शुरू की जाएगी। इसकी तशरीह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि जितने दूसरे शरीक हैं उनमें उनको अगर तौफीक मिले अहमदियत की तो मेरी रूहानी नस्ल में शामिल हो जाएंगे और उनकी नस्ल चल पड़ेगी, अगर नहीं होगी तो वो नस्ल काटी जाएगी। चुनांचे 70 में से सिर्फ वही बचे हैं जिन्होंने अहमदी होना था या अहमदी हो गए थे। उनमें से एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो कबूल करने वाले मिर्ज़ा गुल मोहम्मद साहब थे, उनकी औलाद यहाँ भी है। वो उस वक्त तो अहमदी नहीं हुए थे, लेकिन उनके अब्बा निज़ामुद्दीन मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन की जो औलाद हुई उनका उनमें से एक का नाम, बड़े का नाम गुल मोहम्मद था। तो उस वक्त ताज्जुब था लोगों को कि ये तो बेटा इनका रह गया। मसीह मौऊद की तो पेशगोई थी कि नहीं रहेंगे, बाकी सब मिट जाएंगे। तो उन्होंने वो अहमदी हो गए। तो बाज़ दफ़ा एक ताबीर ज़रा देर से पूरी होती है, मगर चूँकि उन्होंने अहमदी होना था इसलिए अल्लाह को इल्म था और उसको बचा लिया। जो अहमदी नहीं हुए या ना होना था उनमें से एक भी नहीं ज़िंदा बचा, यानी नस्लें काटी गई उनकी।